हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में से पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। बहुत गड़बड़ जा रहा है, सब गड़बड़ झाला, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। समझ गए। क्वेश्चन दिया जाए तो आप सॉल्व करके उसका आंसर बताए कि क्या आया आंसर। समझ में नहीं आता है तुम लोगों को क्या किया जाए। मारेंगे भी नहीं सकते, मार देंगे तो मेरा ही नुकसान है, मेरा मोबाइल फूट जाएगा, है ना। चल, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोग टाइम पीरियड निकाला था और बच गया था फ्रीक्वेंसी। हेडिंग डालो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ electron in nth Bohr orbit। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो जान लें पहले। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चक्री मारेगा उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। यहां पर t क्या है, मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का कल फॉर्मूला क्या आया था, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या आया था 1/1.52 इंटू 10⁻⁻16 ये था, और इंटू n³/z², है ना। तो इस तरह से क्या आ गया, z² को ऊपर ले जाओ तो 1/1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू z²/n³। ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला। तो टाइम पीरियड मालूम है तो उसका इन्वर्सली क्या हो जाएगा, 1 बाई टाइम पीरियड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लो। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन है इस पे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे है। कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। तो यानी ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। देखो डायरेक्ट नहीं पूछा उसने क्या किया, उसका डिफिनीशन से ले लिया, है ना। तो फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग ने जाना है क्या होता है, बोलो 1/1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू z²/n³। अब देखो तो z बोले तो एटॉमिक नंबर, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर बाय 1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो थर्ड ऑर्बिट है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब। अब देखो 3 का स्क्वायर है 3 का क्यूब, ये हो गया कट। ठीक है, ये है 10⁻⁻16, तो इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया 10⁻16, नीचे में क्या बच गया 1.52 इंटू ये 3 यहाँ का से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, तो बच कितना गया नीचे में 1 3 बच गया, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उसमें से एक 10 को अलग कर लो, तो 10 गुने 10⁻15 बाय नीचे में इसको हम कितना लिखेंगे, 3 दूना 6 और 15 तिया 45, 4.56। तो ये लगभग जो है 2 के आसपास आएगा, 2 इंटू 10⁻15। और इसका यूनिट क्या होगा बता दो जल्दी से, हाँ
टाइम पीरियड का यूनिट क्या था? सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 बाई टाइम पीरियड से क्या हो जाएगा? बोलो, पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। फिर अब हम लोग चल रहे हैं, जो मेन है बोर मॉडल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ जहाँ से आते हैं वो हम देखते हैं एनर्जी के बारे में। ओके चलो, अब बोर मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना? तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे। और एक बात और, सबसे पहले बात जो ध्यान रखना वो है कि हम लोग बोर मॉडल कहाँ लगाएंगे, ये हमने पहला ही पॉइंट बोला था। ये नहीं कि हर जगह बोर मॉडल लगाते चले जाओगे। तो देखना पड़ेगा कि बोर मॉडल के लिए कंडीशंस क्या है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होनी चाहिए, तभी आप बोर मॉडल में जो भी फार्मूला पढ़ रहे हो, रेडियस निकालने का, वेलोसिटी निकालने का, या टाइम पीरियड है या फिर फ्रीक्वेंसी है, तब ये सब फार्मूला वहाँ लगाओगे। अदरवाइज फिर दूसरा जो कंडीशन है एनर्जी निकालने का, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, तो वो अगर वैसी जरूरत होगी तो वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तो इसलिए ध्यान रखना होगा आपको कि क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ ताकि आप क्वेश्चन खूब बनाओ, ताकि आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन नजर आए। ठीक है, चलिए हेडिंग डालोगे, एनर्जी या टोटल एनर्जी। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपली बोल रहा है एनर्जी निकालिए। इसका मतलब वो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। अगर वो किसी और एनर्जी की बात करेगा तो वह बाज़ाब्ता वहाँ पर लिख देगा कि इसकी ये एनर्जी निकालिए, काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखना हमें, अगर कोई कुछ नहीं बोला इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। ठीक है, आइए, तो कोई इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस, ये है ऑर्बिट, ये है इलेक्ट्रॉन। इसके पास वेलोसिटी भी है, मास भी है, और ये r डिस्टेंस पे भी है। इसके पास दो तरह की एनर्जी होगी, वो कौन कौन होगी? तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि मास भी है और वेलोसिटी भी है, और दूसरा हाइट पे है तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग को दिक्कत तो नहीं आएगी ना? कोई ठिकाना नहीं है यार। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहां पे जो इलेक्ट्रॉन के पास है वो कितनी टाइप की एनर्जी है? दो टाइप की एनर्जी है। ठीक है, और ये क्या है? टोटल एनर्जी हो गई। ठीक है, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों को जोड़ देंगे, फिर हमें मिल जाएगा कौन? टोटल एनर्जी। करें हम लोग? तो इसको शुरू करने से पहले मेरे को थोड़ा सा चलना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैट में, ये बताने के लिए पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सिंपल है, हाफ एमबीएस वाई तो तुरंत निकल जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं बैक। तो जल्दी से इतना सा नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग उधर चलते हैं, फिर आएंगे बैक। कर लिए? आ जा। पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख लेते हैं, ताकि यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी। नोट करके पहला एक पॉइंट लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, तो आप लोगों ने फिजिक्स से पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो हम लोग ऐड करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, जैसे 2 + 2 करते हैं वैसे ही उसको भी ऐड करेंगे। लेकिन अगर वही वेक्टर होता तो फिर हम 2 + 2 नहीं करेंगे, फिर उसका वेक्टर अलजेब्रा यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इज ए स्केलर क्वांटिटी, hence
add simply with sign, उसके साथ जो भी साइन होगा वो लेते हुए आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे आप देखो कैसे निकालोगे। जैसे एक चार्ज है पार्टिकल Q1 यहाँ है, ठीक है, और दूसरा है ये है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मान लो आपको दिया है D, क्या है D। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको जितना ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन तैयार करना है, क्या करना है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज का बनाना है और फिर उसको जोड़ देना है। देखो तो यहाँ पे कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ओनली सिंगल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, दोनों पे क्या है, कोई चार्ज में साइन नजर आ रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं नजर आ रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं नजर आ रहा है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव साइन है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग के लेके चल रहे हैं, ठीक है, Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस कितना है D, तो यहाँ पे हो जाएगा D। ये हो गया आपका इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वहीं पर फिर अगर हम ले रहे हैं, ये है Q1 और इस बार यहाँ पे जो Q2 है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस दिया है, मान लो है D ही है, रखो, ठीक है। तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तब इसका हो जाएगा K, उसके बाद Q1 इंटू Q2 के साथ जो अब देखो जो साइन होगा वो लेके चलना है। तो यहाँ पे Q2 के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे लोगे Q2, अब बाय डिस्टेंस कितना है D। यहाँ पर भी क्या सिर्फ एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन था, इसलिए एक ही हुआ, ठीक है। लेकिन अब देखो ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ये तो सिर्फ दो चार्ज पार्टिकल थे तब हुआ। अब आइए, अब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल Q1 यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है, Q1 Q2 और Q3, तीन चार्ज पार्टिकल है। मान लो ये तीनों जो है ट्रायंगल पे है, ठीक है, और इन सब के बीच की दूरी है सबका D है। अब आपसे पूछा गया इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो हमने अभी बताया कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सबका निकालेंगे और जोड़ देंगे। तो क्या करना होगा, आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो यहां पर देखो तो कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, कितना बना, तीन बना। और बनेगा क्या, और बनता तो और बनाते, लेकिन यहाँ पे वन कितना रहा है, तीन बन रहा है, बस। बाकी फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ दो। तो पहले हम इसका बात करेंगे, तो के याद रहे विथ साइन, तो यहाँ पर देखो सब पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा के Q1 Q2 बाई बीच में डिस्टेंस कितना है इसका D, प्लस के इसका लेते हैं Q2 Q3 बाई D, और फिर इसका K Q1 Q3 बाई D। तो ये हो गया आपका इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, निकल गया, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। चलो जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर एक दो और करेंगे इस पे। और कर लिए, आजा। अब एक हमने चार चार्ज पार्टिकल वाले भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। अब हमारे सामने है एक, ये है, इसमें है यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे माइनस Q2 है, यहाँ पे Q3 है और यहाँ पे माइनस Q4 है, ठीक है। और आपको सबके बीच की दूरी है D और D, ठीक है। आपको पूछा गया है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो हमने क्या बताया आपको, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का आपको क्या करना है, दो चार्ज पार्टिकल का कॉम्बिनेशन तैयार करना है, जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो देखो तो यहां पर कितना बनेगा, एक, दो, तीन,
4 हो गया। और बनेगा, बनेगा ना, देखो ये वाला भी तो बनेगा। ये वाला हम दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक ये बना, और बनेगा ये वाला। कितना बना कॉम्बिनेशन? 6 कॉम्बिनेशन बन गए। अब इन सभी का क्या करना है, आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी और फिर सबको जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे देख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बराबर, चलो पहले हम बात करते हैं इसका, ठीक है। क्या होगा बोलो कि यहां पर विथ साइन, तो यहां पर देखो तो क्या साइन है, निगेटिव साइन के साथ है। तो -Q2 इंटू Q3 और डिस्टेंस कितना है बीच में दोनों के, D। ओके, फिर चलो इसका के यहां पे है Q3 इंटू -Q4 और बीच में डिस्टेंस कितना है, D, प्लस इसका के -Q4 इंटू Q1 अब बीच में डिस्टेंस D, प्लस के माइनस नहीं ना, वहां प्लस है, सॉरी, के Q1 वहां पे -Q2 अब बीच नीचे में कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस D। ये हो गया इन चारों का। और फिर ये 2 कॉम्बिनेशन ये भी है, उन दोनों का भी करेंगे। प्लस के देखो यहां पे क्या है, Q1 है और यहां पे क्या है, Q3 है। तो Q1 इंटू Q3 और बाय डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, D तो नहीं है ना। देखो तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D, तो ये कितना हो गया, D√2 हो जाएगा ना। तो D√2 प्लस फिर एक और कॉम्बिनेशन है ये वाला के -Q2 इंटू -Q4 अब बाई फिर वही बात, डिस्टेंस कितना है, D√2। तो ये हो गया आपको इसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे आराम से। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हो गया, आ जाओ। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, वहाँ कहाँ, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालें, किसमें, बोर ऑर्बिट में। तो टोटल एनर्जी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो हमें टोटल एनर्जी निकालना है, तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv², यही होता है ना। और हम लोग फ्रॉम बोर पोस्टुलेट्स mv² बाय अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता था, काउंटर बैलेंस किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो क्या था, kZe² बाय r², यही था ना। तो देखो तो r से r कट गया, क्या बच गया, mv² बराबर kZe² बाय r आया। अब देखो तो यहाँ देखो mv² दिख रहा है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, ½ mv² की जगह पे आप ये वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो गया, kZe² बाय r, या आपका काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या आ गया, फॉर्मूला kZe²
ZE² बाई 2R। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लो यहां तक, फिर हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या। ओके, आइए, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी आ गया kZD² बाई 2R। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच की दूरी है R। अच्छा, ये एक चार्ज पार्टिकल हुआ और एक चार्ज कहाँ Q1। अगर ये Q1 है तो ये क्या होगा Q2 होगा। तो हम बात करेंगे, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। अब यहाँ पर Q1 है तो हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है N इंटू E। इसमें N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है सिंगल, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे E। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पर डिस्टेंस कितना है R और Q2 की जगह पे, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो तो E के बराबर होगा, लेकिन प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कितनी किसके बराबर होगी, हाँ, ये एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी किससे सिंबल करते हैं Z से। तो एक प्रोटॉन का चार्ज E है तो Z प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, क्या हो जाएगा ZE हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये क्या है, यहाँ तो प्रोटो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए विथ साइन, जो भी साइन होगा उसको हमको लेके चलना होगा, ठीक है। तो अब बता दो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर kZE माइनस E और डिस्टेंस कितना है R होगा ना। चल, तो इस तरह से देखो क्या आ गया, k माइनस n बाहर कर लो, kZD² बाई R, ये हो गया आपको पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से फटाफट। तो अब हम लोग टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या आया है kZD² बाई 2R, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आया है देखो माइनस kZD² बाई R, या टोटल एनर्जी बराबर, अब इसको डिफरेंस करो तो देखो कितना आ जाएगा माइनस kZD² बाई 2R आ गया। देखो आया, करके देख लेना। kZD² बाई R को क्या करो बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बच गया 1/2, इधर क्या हो गया -1, 1/2 -1 कितना होगा -1/2 नहीं हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। चलो, तो हमने अभी तीनों का एक्सप्रेशन निकाला, अभी तक हम लोग वैल्यू पर नहीं पहुंचे हैं, जो हम लोगों को फार्मूला यूज करना है ना। तो इससे जानने से पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले रिलेशन निकालेंगे। जल्दी से नोट कर लो यहां तक, चलिए आ जाओ। तो पहला है रिलेशन बिटवीन, लिखोगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने आपको बताया था जब भी रिलेशन की बात करेंगे दोनों का रेशियो कर दो, बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया देखो, माइनस kZD² बाई R बाई काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या है kZD² बाई 2R, सही है। देखो तो ये हो गया कट, बच क्या गया, ये 2 नीचे है यहाँ, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या आ गया -2 आ गया। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो गया -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन।
एक पहला रिलेशन आ गया, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया। आइए दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो हम यहां ले रहे हैं ऊपर में टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखो वहां है, क्या है, -kZd² बाई, अब यहां पे आ जाएगा 2r, है ना। तो अब तो देखो तो पूरा का पूरा कट गया, सिर्फ बच के आ जाएगा ऊपर में 1 आएगा, यानी कितना हो गया, -1। तो इस तरह से देखो तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो गया, माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया आपको टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों में क्या आ गया, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलो जल्दी से रखो, नोट कर लो। अब इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। हो गया, आओ जाओ। तो हमें निकालना क्या है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, अब इसको हम लोग लिखेंगे En से। टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट बराबर, फॉर्मूला क्या है हमारा, -kZd² बाई 2r, यही है। अच्छा, अब यहां पे k के बारे में हम लोग जानते हैं। k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, यही होता है। उसके बाद z तो हो गया एटॉमिक नंबर, e हो गया चार्ज, कितना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब, और r क्या है, रेडियस इन nth ऑर्बिट। बोलो, क्योंकि हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं कहाँ, nth ऑर्बिट में, तो रेडियस भी क्या लेंगे, nth ऑर्बिट का। बोलो क्या होगा, फॉर्मूला आया था 0.529 इंटू n² बाई z एंगस्ट्रॉम, यही था। अब ये सब वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, कहाँ, इस फार्मूला में। हमको एंगस्ट्रॉम को हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, देखो तो 0.529 इंटू n² बाई z, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो, कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -10। अब ये आ गया मीटर में, ठीक है। अब इन सब वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो देखो तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस k की जगह रखो, कितना, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, उसके बाद 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया z बच गया। उसके बाद नीचे में आओ, 2 इंटू r की जगह देखो तो क्या है, 0.529 इंटू, उसको इधर ले जाओ, 10 टू दी पावर -10, और क्या बच गया, n², और नीचे में आ गया z। अब ये हो गया, सब वैल्यू पुट कर दिए। तो देखो यहाँ पे n² है, ये z नीचे है, ये z ऊपर जाएगा, एक z ऊपर पहले से है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तब इस तरह से पूरा जब सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, माइनस साइन रहेगा ही, साथ साथ आएगा 13.6, कितना आएगा, 13.6 इंटू z² बाई n², ठीक है। और इसका यूनिट यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होगा। अब आपको टोटल एनर्जी का फार्मूला निकल के आ गया, क्या आया, -13.6 इंटू z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस तरह से रेडियस निकालने का फार्मूला क्या आया, 0.529 इंटू n² बाई z एंगस्ट्रॉम में आया है, उसी तरह से वेलोसिटी का फार्मूला क्या आया था, 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6
इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड में आया था। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया है वो आ रहा है आपको -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यही चीज़ आपको जूल में पूछेगा तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। और यही चीज अगर अर्क में पूछेगा तो 1 जूल बराबर हम लोग जानते हैं 10 टू दी पावर 7 अर्क। जैसी जरूरत होगी वैसा हम रख देंगे वैल्यू। तो ये फार्मूला आपको आ गया टोटल एनर्जी निकालने का। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। चलिए अब आ जाओ। अब थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल लें। तो हम लोग रिलेशन अभी निकाले थे, क्या आया था रिलेशन, नोट करके लिखेंगे। तो क्या था, टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी, यही था। या हमको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टोटल एनर्जी। तो माइनस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे भी हम लोग जानते, अब देखो ये क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस, या काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता, देखो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आया वैल्यू। चलो जल्दी से निकाल लो, इसको लिख लो काइनेटिक एनर्जी का। उसके बाद देख लेते हैं एक और बच गया है, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही था। तो देखो 2 माइनस साइन के साथ इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या आया है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हो जाएगा देखो तो 6 दूना 12, 13 दूना 26, 1 27, माइनस 27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपको पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का डबल, तो डबल आया। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि पोटेंशियल एनर्जी में और टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में और टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन है, जबकि काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव साइन नहीं है। और अगर n का वैल्यू बढ़ाया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो n का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू घटता चला जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। n का वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग न्यूक्लियस से दूर भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी की ओर भाग रहे हैं। जैसे यानी हम न्यूक्लियस से दूर भागेंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव से आप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, है ना, पॉजिटिव की ओर मूव करेगा, मतलब ये वैल्यू अब बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू इंफिनिटी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस वाइल, जबकि पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो। एक और रिलेशन बच गया वो बता देते हैं एंड देन फिर हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे।
गया। अच्छा, हमने जब बोर पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें एक पॉइंट बताए थे आपको कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है, कहाँ से, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, तो दो बातें होती है। जब नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और ऊपर से नीचे आता है तो रिलीज करता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा वो चीज़ हमें देखना है, उससे फार्मूला डिराइव होगा। कैसे आएगा देखो, अब ये है, इसको हम बोल रहे हैं N1 यानी ग्राउंड स्टेट, और ये है N2 यानी लोअर स्टेट है, ये हायर स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ये ऊपर से नीचे आएगा या फिर नीचे से ऊपर जाएगा। जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, जितना एनर्जी रिलीज करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ मिलेगा या फिर फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी या फिर फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग बात करते हैं पहले ऊपर से नीचे। तो कभी भी डेल्टा ई एनर्जी आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो के बीच की बात हो रही, गैप आ रहा है, तो डिफरेंस निकालना होगा। ये क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कभी भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, क्या करना है, फाइनल स्टेट। ये डिफिनीशन आपको याद करना है, ये फार्मूला याद नहीं करना है, मैं आपको कैसे कर रहा हूँ वो बताना है। आपको बेसिक फार्मूला सिर्फ ध्यान रखना है। ई फाइनल स्टेट यानी एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। अब ये जब आप निकालोगे, ऐसा करने के बाद आपको डेल्टा ई का वैल्यू दो तरह से आएगा। इफ डेल्टा ई बराबर निकाले, जब आपने ये डिफरेंस जब निकाला तो डेल्टा ई का वैल्यू आया निगेटिव। क्या आया, जब ये आपने डिफरेंस निकाला तब आपको डेल्टा ई का वैल्यू क्या आ गया, चेंज इन एनर्जी का वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसका मतलब हुआ दैट इज एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड। क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। सिर्फ निगेटिव साइन का मतलब आपको ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। बस हम उसका मैग्नीट्यूड लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे इस चीज़। बस आपको इतना समझना है कि डेल्टा ई का वैल्यू जब निगेटिव है इसका मतलब एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। और डेल्टा ई का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब हुआ दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। ये निकालने के बाद अगर नेगेटिव आया तो रिलीज हुआ, पॉजिटिव आया तो एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा और फिर हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।